हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड एंगल वाले आज जो टॉपिक था हमारा, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको फॉर्मूले बताए थे, साथ ही साथ टाइप 1 के क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, इस टाइप के एंगल्स की वैल्यू निकालना सिखाए थे। फॉर्मूले मैंने आपसे कहा था अच्छी तरह लर्न कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले के बिना हम आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड जो अपना टाइप 2 के क्वेश्चंस देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। टाइप 2 के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें आपको क्वेश्चन जैसे मैं आपको यहां लिखता हूं कि प्रूव करना है, इसमें प्रूव डेट साइन 10 प्लस कॉस 10 इज इक्वल टू √2 साइन 55। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 10 डिग्री एंगल यूज हुआ है और 55 यूज हुआ है। 10 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं मालूम होती है, तो 10 डिग्री को हम अपने फॉर्मूले से निकाल भी नहीं सकते हैं, और 55 की वैल्यू जो यहाँ पे आपको प्रूव करनी है। तो आप एक चीज देख रहे हो इस क्वेश्चन में कि 10 जो यहाँ पे 55 में कन्वर्ट हुआ है, तो 55 मतलब हो गया कि अगर 55 से 10 को माइनस करें तो 45 डिग्री आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 45 डिग्री का इसमें सपोर्ट लिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगता है, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूं। अगर आपको कहीं पे भी एक्सप्रेशन आपको अगर दिया हुआ है a साइन थीटा, प्लस का साइन हो या माइनस का हो, b कॉस थीटा, इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन है जिसमें कि एंगल आपका सेम है, कॉस और साइन के पीछे कोई नंबर लिखा हुआ हो सकता है कुछ भी ना लिखा हो तो 1 होता है, बीच में प्लस या माइनस साइन हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये जो नंबर आपको साइन थीटा के पहले लिखा है, और बी जो होता है वो कॉस थीटा के पहले जो नंबर होगा उसके स्क्वायर के सम को रूट के अंदर लिख के आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यानी कि आप इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखोगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करेंगे तो आएगा ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, और प्लस या माइनस आएगा बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, ये सॉल्व करोगे आगे जब आप देखोगे तो ये कॉस का एक फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा जो कि कॉस का एक एंगल बन जाएगा, जो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो पार्ट बनेगा ये आपका साइन का कोई एक एंगल बनेगा। वो एंगल कैसा बनेगा वो मैं आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छा बता पाऊंगा। तो अगर आप इसको साइन और इसको कॉस में रखते हो तो ये अपने आप ही साइन और कॉस बन जाएगा। तो यहाँ से आपका ये जो फॉर्मूला बनेगा वो आप चेक करोगे जब एग्जांपल्स में, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 5। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा साइन का भी बन जाता है, कॉस का भी बन जाता है। वो डिपेंड करेगा हमारे इस नंबर के ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने अगर इसको कॉस में चेंज किया है और यहाँ इसको साइन में चेंज किया है तो साइन के फॉर्मूले बनेंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने इस वाले नंबर को साइन में चेंज कर दिया और इस नंबर को आपको कॉस में चेंज कर दिया, तो आप देखोगे कॉस का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें आंसर साइन में चाहिए तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। उसमें आप हमेशा ध्यान रखना, एक नंबर को कॉस में लिखोगे तो दूसरा अपने आप ही साइन में लिखना पड़ेगा। आप दोनों को कॉस कॉस या दोनों को साइन साइन नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपने देखा कि हमारा जो ए है यहाँ पे वो इस जगह 1 दिया है और बी हमारा वो भी 1 है। ठीक है, एंगल सेम है तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो हमने इसमें वैल्यू निकाली रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2। यानी कि अब आप लेफ्ट हैंड साइड में √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। इसके पहले 1 है तो 1/√2 साइन 10 आ जाएगा, प्लस 1/√2, ठीक है, प्लस 1/√10, 1/√2 और cos 10 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको साइन में आंसर चाहिए है तो साइन के साथ जो नंबर लिखा है उसको cos में बदल देना। तो आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, ये साइन 10 डिग्री हो गया। जब इसको cos में बदलोगे तो 100% अपोजिट में बदलोगे, ये साइन में बदलना पड़ेगा। तो ये साइन 45 की वैल्यू होती है और ये cos 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा साइन ए कॉस बी, जिसमें साइन बाद में लिखा है, आप इसको पोजीशन चेंज कर लेना, प्लस कॉस ए साइन बी।
ये फॉर्मूला बन रहा है और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ए की पोजीशन पे आपको क्या दिया है 10 और बी की पोजीशन पे लिखा है 45, तो आपका आंसर बन जाएगा साइन 10 प्लस 45। ठीक है, ये जो सॉल्व करोगे तो रूट साइन 55 डिग्री आ जाएगा, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो आसान ही है, बस आपको ये एक जो टेक्निक है वो ध्यान रखना है कि अगर एंगल आपको सेम मिलते हैं, ठीक है बेटा, एंगल अगर सेम होंगे तो यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं वो ए और बी होते हैं, आप उनको लिख देना, उसको रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके उसकी वैल्यू निकाल देना, उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, रूट वाले को बाहर ही रखना, मतलब जो मल्टीप्लाई है उसको बाहर रखना, डिवीजन वाले में अगर यहाँ साइन है और आंसर आपको साइन में चाहिए तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेना, अगर आंसर यहाँ कॉस में चाहिए हो तो फिर इसको साइन में कन्वर्ट कर लेना, अगर इसको हमने कॉस में किया है तो इस वाले को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, अपोजिट हमेशा लेने हैं उसमें। ठीक है, जब आप ये रखोगे तो आपका फॉर्मूले से कंपेयर कर लिया, ए और बी मालूम चल गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है आपको। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे, जब आप सीट ट्राई करोगे तो स्टार्टिंग में आप देखोगे फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के बाद में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करके आप सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसमें टाइप 3 के क्वेश्चन में। जो हमारा टाइप 3 है वो भी वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें फॉर्मूला कुछ भी नहीं है टाइप 3 में, सीधे क्वेश्चन से ही अपने को समझना है, और इसमें जो पुराने लेक्चर हैं उनका कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होगा, तो यही आपको ध्यान रखना है कि पुराने कॉन्सेप्ट का कुछ पार्ट यूज होगा, और थ्योरी इसमें ज्यादा कोई विशेष नहीं है टाइप 3 में, क्योंकि थ्योरी तो हम लोग फॉर्मूले वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, केवल आपको क्वेश्चन से ही इसको समझना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है टाइप 3 का कि इफ साइन ए इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बी इक्वल टू 5/13 वेयर ए एंड बी बोथ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हो, किसी क्वेश्चन में सेकंड होगा, किसी में थर्ड क्वाड्रेंट होगा, किसी में फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो आपको मालूम है कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट का साइन प्लस का होता है या माइनस का होता है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब लिखा है कि इसका मतलब हो गया 0 से π/2 के बीच में दोनों ही ए और बी लाई करते हैं, इन पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे जब सोल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू जो निकालनी है वो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला लिखें तो आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपका आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आप देखोगे साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है, कॉस बी की वैल्यू भी दे रखी है, तो ये दोनों वैल्यू दे रखी है, लेकिन कॉस ए नहीं पता है और साइन बी नहीं पता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनका यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे अलग से बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। ये यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें साइन ए दिया हुआ है 4/5 और क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब बात करें तो ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो आपको मालूम है साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये पार्ट हमारा जो हो गया ये हमारा ए एंगल हो जाएगा। ए एंगल है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो बेस आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, इसमें आप वैल्यू रखोगे तो 16 प्लस बेस स्क्वायर बराबर 25, तो बेस स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9, यानी कि b बराबर आ जाएगा आपका बेस बराबर जो आ जाएगा वो आपको 3 आ जाएगा। तो आपको बेस मालूम चल गया 3 है। ठीक है, तो जब बेस हमारा पता चल गया तो अब हमें चाहिए साइन ए के साथ रिक्वायरमेंट है कॉस ए की, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे कि हमारा जो कॉस ए आएगा वो बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है जिसको हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपको 10 की रिक्वायरमेंट है तो 10 भी निकाल सकते हो, कॉट की रिक्वायरमेंट है कॉट निकाल सकते हो। अगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह पे सेकंड क्वाड्रेंट दिया होता तो आप बोलते सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस कैसा होगा, नेगेटिव, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट दिया होता तो यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू दी होती और इसमें भी नेगेटिव लगाना पड़ता।
अगर फोर्थ क्वाड्रेंट दिया होता तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आपको क्वेश्चन में दी होती और कॉस की वैल्यू आपको पॉजिटिव लिखनी होती। तो ये आप क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन जो है वो पहले मैं लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। अब हम आते हैं इसके बाद में इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड पार्ट हमें जो दे रखा था वो था कॉस बी दिया है 5/13। अब हम इसमें भी वही देखेंगे, हमें चाहिए कॉस बी के लिए साइन बी की वैल्यू जरूरत है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि ये वाला जो पार्ट है इसका यूज करोगे तो साइन की गड़बड़ नहीं होगी कि साइन क्या लेना है। ठीक है, ये फायदा है। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं, जैसे मैंने एक तरीका ये बताया, इससे भी आप कॉस से बी से सभी वैल्यू निकाल सकते हो, या आप सेकंड मेथड बोल सकते हो इसके लिए। सेकंड मेथड जो हो जाएगा वो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं। जैसे आप लिखोगे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बी की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी कि 1 माइनस 25/169, 169 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया तो 169 माइनस 25/169, यानी कि ये बन जाएगा 144/169। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन बी की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, प्लस माइनस 12/13। लेकिन यहाँ हमें दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन बी की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है 12/13। तो आपको ये वाला मेथड आसान लग रहा हो तो इसको फॉलो करना, ये मेथड आसान लग रहा हो तो इसको करना। ये दोनों ही मेथड मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में समझा दिए। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज अब निकल आई, तो वैल्यूज पे आते वापस। साइन ए की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दे रखी है 4/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी है वो भी दे रखी है 5/13, प्लस कॉस ए की वैल्यू हमारी 3/5 आ गई, और साइन बी की वैल्यू हमने निकाला 12/13। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20/65, और यहाँ से आएगा आपका 36/65। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो ऊपर आएगा 56/65। ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन जो है बनाओगे। अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो तो आपको मालूम है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। अब आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे सभी वैल्यूज निकाल चुके हैं। कॉस ए की वैल्यू भी हमें मालूम है, कॉस बी की वैल्यू भी मालूम है, साइन ए की वैल्यू मालूम है, साइन बी की वैल्यू मालूम है, तो आप इससे पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। इसी टाइप से अगर इसका थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहता है। अब आप tan a कहां से निकालोगे, तो आपको मालूम है tan a निकालने के लिए आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट देखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि tan a की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव लगा दिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से 4/3 हो गई। तो आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हो 4/3 को tan a की जगह पे दो जगह पे। ठीक है, tan b की वैल्यू निकालने के लिए आप ये देख रहे हो साइन दिया हुआ है कॉस दिया है, तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हो। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल वाले पार्ट से। सेकंड मेथड है कि tan b जो होता है वो हमारा sin b अपॉन cos b होता है, तो यानी कि sin b आया 12/13 और cos b आया 5/13, तो आंसर बन जाएगा 12/5। तो हमारे पास tan b की वैल्यू मिल गई, यानी इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई, है ना। अब आप ये दोनों वैल्यूज tan a और tan b की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देना, एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आपको tan a प्लस b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके ये टाइप 3 के क्वेश्चन है, ये भी आप देख रहे हो कि काफी आसानी है। आपको तरीका बस सही समझ में आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से करते जाओगे तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन टाइप 3 के हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक अगले टाइप का ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसी सेकेंड टाइप में क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि इसमें आपको साइन ए दे रखा है, कॉस भी दे रखा है, तो ये पुराने क्वेश्चन से मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ एक ही जो कंडीशन है वो π/2 से पाई है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस की वैल्यू अगर हम इसके हेल्प से निकालें या tan की वैल्यू निकालेंगे वो नेगेटिव आएगी। इसी टाइप से बी जो है आपका 0 से π/2 लिखा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होता है, तो सारी चीजें पॉजिटिव है। वैल्यू यहाँ पे निकाली है tan a माइनस बी की, तो आपको मालूम है कि अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस बी बराबर बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस
tan A इंटू tan B, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब यानी कि आपको जरूरत पड़ेगी tan की, यहाँ पे दे रखा है साइन और कॉस, तो इसके लिए आप फिर से आप ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, या जो मैंने सेकंड मेथड आपको बताया था कि आप स्क्वायर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके भी निकाल सकते हो। तो चलो मैं सेकंड वाले मेथड से निकालता हूँ। आपको यहाँ दिया है साइन ए इक्वल टू दिया है 1/2, तो आप लिखोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, ये सेकंड वाला मेथड मैं लगा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि आ जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, यानी कि कॉस ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस √3/2। अब आप लिखोगे ए आपको दे रखा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा माइनस √3/2। ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट tan की पड़ेगी, तो हम यहाँ से tan a की वैल्यू निकालें, तो tan a बराबर आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो साइन की वैल्यू है 1/2, कॉस की वैल्यू है माइनस √3/2, तो माइनस 1/√3 बन गया। यानी कि जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, tan की जगह पे रखोगे माइनस 1/√3। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरे वाले पार्ट को, cos b को लेके चलते हैं। cos b बराबर है √3/2, तो आपने आइडेंटिटी लगाई b के फॉर्म में, साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b, जो एंगल आपको दिया है वही साइन और कॉस का आपको लेके चलना है, तो साइन स्क्वायर b बराबर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, यानी कि 1 माइनस 3/4, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1/4, तो साइन b की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब आपको ये आपको दे रखा है b, यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी पॉजिटिव, तो साइन b की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/2। अब हमें चाहिए tan b, तो tan b बराबर होता है साइन b अपॉन कॉस b, और साइन की वैल्यू है आपकी 1/2 और कॉस की वैल्यू है √3/2, तो आपका 1/√3 बन गया। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू आप यूज करोगे, इसकी जगह पे भी 1/√3 आ गया, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1/√3, और ये आ गया प्लस का 1/√3, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2/√3 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, ये आपका आया माइनस 2/√3, और यहाँ से एलसीएम लिया तो 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3/√3, जिसको हम लोग माइनस √3 लिखेंगे, ये आ गया tan a माइनस बी का क्वेश्चन आंसर आ गया। ये हमें फाइंड करना था, लेकिन अब आपको इसी टाइप के क्वेश्चन जब आगे करोगे तो आपको ये भी इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि केवल आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एक आपको सेकंड टाइप का याद दिया होगा कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है, a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करो, वो कितना होगा। तो इसके लिए आपको यहां तक तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां तक सॉल्व करने के बाद में अब आप लिख देना कि a माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए यहां लिखना कि tan a माइनस बी, जो हमने अभी सॉल्व किया वो हमारा आ गया माइनस का √3। ठीक है, अगर a माइनस बी निकालना है तो जरूरी नहीं है कि आप tan a माइनस बी निकालो, आप cos a माइनस बी निकाल सकते हो, आप sin a माइनस बी निकाल सकते हो, वो फॉर्मूला आपकी चॉइस का रहेगा। अब आप देखोगे √3 वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, 60 डिग्री की, है ना, वैल्यू होती है 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो tan की वैल्यू है वो आपको दे रखी है नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होती है, नेगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होती है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव वैल्यू जो आती है वो tan की वैल्यू सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है नेगेटिव, तो आप इसमें इसको बोलोगे कि ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर मिल सकता है या इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल सकता है। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमने आपको बताया था कि पाई माइनस थीटा करते हैं, तो आप ये देख लो √3 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की tan में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप लिख देना 180 माइनस 60। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप लिख देना 360 का सपोर्ट लेना, 360 माइनस 60। हमेशा आप ध्यान रखना कि सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें जाने के लिए हमेशा सपोर्ट लेते हैं 180 या 360 से। इसका मतलब ये है कि अगर आपको, जैसे आपसे एक क्वाड्रेंट है, अगर आपको यहाँ आना है तो आप हमेशा 180 से माइनस करके आओगे, लेकिन इसके अंदर जाना है थर्ड में तो आप 180 प्लस करके जाओगे। आपको अगर फोर्थ में आना है तो हमेशा 360 माइनस करके आओगे, कभी भी आप 270 प्लस मत करना। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट में अगर आपको जाना है एक चक्कर कंप्लीट करके 360 प्लस थीटा करके जाओगे, इससे आपके पास दो आंसर आएंगे, एक तो 120 डिग्री और एक आंसर आपको मिलेगा 300 डिग्री। ठीक है, अब इनमें से एक आंसर सही होगा, एक आंसर गलत होगा,
इन क्वेश्चन के लिए। कारण क्या है, अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और बी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट तक ही पहुंचाएगा, फोर्थ में तो कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि भाई ए हमारा मैक्सिमम सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर बी उसमें से अगर कुछ छोटा पार्ट है माइनस करेंगे तो वो सेकंड में ही रह सकता है। तो यानी कि आपका फाइनल आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ये आंसर आपको फाइनल लेना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ये हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रीजन ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा a माइनस बी नहीं होगा। a माइनस बी जो होगा वो फोर्थ में कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि a की मैक्सिमम वैल्यू है कि भाई वो पाई से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, मतलब 180 से ज्यादा हो नहीं सकता। अगर उसमें a में से कुछ माइनस करेंगे तो 180 से अगर कुछ माइनस करेंगे तो वो सेकंड में ही रहेगा, तो इसलिए आपको आंसर सेकंड क्वाड्रेंट का लेना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखने हैं जब क्वेश्चंस आप ये अभी जो टाइप 3 मैंने बताया है इसके जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये क्वेश्चंस तो आपको कई सारे मिलेंगे ही, साथ में बाद में आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आपको करना ये होगा, जब आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी हो, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी हो, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। आप ये देख लेना, अगर आपने साइन a प्लस बी निकाला है तो उसी से a प्लस बी निकाल लेना, अगर आपने कॉस a प्लस बी निकाला है तो आप उससे a प्लस बी निकाल लेना, अगर आपने टेन a प्लस बी निकाला है तो उससे a प्लस बी निकाल लेना। लेकिन अगर आपको साइन कॉस टेन नहीं निकाला है, केवल a प्लस बी पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन में देख लेना कि अगर साइन और कॉस दे रखे हो तो आप साइन कॉस और टेन में से जो फॉर्मूला आपको आसान लग रहा हो उसको अप्लाई करके आप a प्लस बी निकालना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टाइप 3 में ही आएंगे, ये पूरा सिस्टम हमारा टाइप 3 का है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन, वो हमारे टाइप 4 में आएंगे। ठीक है बेटा, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आपको बताता हूं किस टाइप के क्वेश्चन आपको टाइप 4 में मिलेंगे। टाइप 4 के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, टाइप 4 के लिए इन क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। ये टाइप 4 के क्वेश्चन है, इसमें आपसे लिखा है पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 70 cos 10 प्लस sin 70 sin 10। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिकली सीधे फॉर्मूले बेस्ड है और आप फॉर्मूले के कंपेयर करके इसके आंसर निकालोगे। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में आपको दिया है cos 70 इंटू cos 10 प्लस sin 70 इंटू sin 10। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे दो टर्म कॉस के हैं, दो टर्म यहाँ पे साइन के हैं, बीच में यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिया है। तो हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और आपको मालूम है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला किस वाले रिजल्ट का है, ये है हमारा कॉस ए माइनस बी का, है ना। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो ए हमारा आ जाएगा 70 और बी आ जाएगा 10। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आंसर बनेगा cos 70 माइनस 10, तो आंसर आएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरीके क्वेश्चन जो है आपका ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इसी से मैच करता हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमने सेकंड या क्वेश्चन लिखा है वो उसी से मैच करता हुआ है। लेकिन इसमें सेकंड क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट को धोखा हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि जो आपका बड़ा सा जो पार्ट, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ही नहीं दिया, मतलब एक ही साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड कुछ दिया नहीं है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो आप देखोगे जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है तो स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं, ये हमारा n+1a इंटू कॉस n+2b, ठीक है, प्लस साइन n+1a इंटू साइन n+2b, ये आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसमें गलती ये क्या करते हैं कि वो यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें भी cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और उसका एक्सपेंशन कर देंगे, जो कि इतना बड़ा हो जाएगा कि आप कैलकुलेशन आपको करते करते आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया। उससे बचने के लिए बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी है, यहाँ पे भी cos का टर्म है दो, यहाँ भी cos के दो टर्म है, यहाँ दो साइन के टर्म है, ऊपर भी दो साइन के टर्म है, मतलब क्वेश्चन तो ऊपर वाले से मैच कर रहा है, तो ऊपर वाले टेक्निक से ही करते हैं। तो टेक्निक क्या फॉलो करनी है, यहाँ पे जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिए हैं इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं n+1 को, जो a है इसको हम लोग p ले लेते हैं, और दूसरा हमारा जो n+2a है उसको हम लोग q एज्यूम कर लेते हैं। अब ये दोनों चीजें अगर क्वेश्चन में वापस रखें तो देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, cos p इंटू cos q प्लस sin p इंटू sin q, ये बन जाएगा। अब आप देखो ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह मैच करने लगा, तो आप देखोगे ये कहोगे सर ये तो फॉर्मूला बन गया cos, यहाँ अगर p और q है यहाँ भी p q है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या आता था, a माइनस b आता था, तो यहाँ a की जगह p दिया है, b की जगह q दिया है, तो ये बनना चाहिए p माइनस q का फॉर्मूला। अब आप क्या करो, यहाँ पे p और q की वैल्यू पुट कर दो,
पी की वैल्यू क्या दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो क्या बनेगा Na प्लस ए, ठीक है, माइनस ब्रैकेट बना दिया। क्यू के लिए आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा Na प्लस 2a, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया कॉस, यहां से आएगा Na प्लस ए माइनस Na माइनस 2a, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा माइनस ए, तो कॉस माइनस ए आ गया तो बन जाएगा कॉस ए। तो आपका दिख रहा है क्वेश्चन देखने में जो काफी बड़ा लग रहा था कैलकुलेशन में, थोड़ा सी टेक्निक हमने यूज की, इसमें हमने पी और क्यू एज्यूम कर लिए, जैसे कि रिजल्ट हमारा फॉर्मूले से मैच करने लगा, हमने उस फॉर्मूले को लिख दिया, पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दी इसमें। इस स्टेप में हमने पुट कर दिया पुट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन किया, आसान है, छोटा सा आंसर कॉस ए इसमें बन गया। तो ये आप देखो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम फॉर्मूले से कंपेयर करके इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको शीट वगैरह में मिलते हैं, आप उनको कंपेयर करके सॉल्व करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास में है वो भी फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, आपको उसको सीधे फॉर्मूले से कंपेयर करना है, कंपेयर करोगे तो अपने आप ही उसका आंसर आ जाएगा। ये आप ध्यान से देखोगे तो ये किस एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है तुम्हारा tan a माइनस tan b अपॉन में आ गया 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b के लिए। तो a माइनस b के लिए रहता है तो a की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुट करना पड़ेगा आपको, a की जगह 56 और b की जगह 11। चलो इसके राइट हैंड साइड में ये आप पुट करोगे 56 तो देखो इससे मैच करेगा, ये 11 रखोगे इससे मैच करेगा, 56 और 11 दोनों रखोगे यहाँ मैच करेगा। तो इसके राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए था, tan a माइनस b मतलब 56 माइनस 11, यानी कि बन जाएगा 10 का 45 और 10 45 होता है 1। तो इस तरीके से इस थर्ड वाले क्वेश्चन का भी आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हो गए, जो कि आपको दिख रहे हैं कि तीनों क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले पे बेस्ड थे, केवल हमने फॉर्मूले से कंपेयर करके इसकी सही सही वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, साइन के लिए फॉर्मूले के लिए मिलेंगे, कॉट के फॉर्मूले के मिल सकते हैं, तो वो आपको अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे, आप उनको ट्राई करोगे, जो डाउट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको याद होगा, जब मैंने फॉर्मूले की लिस्ट आपको पिछले लेक्चर में लिखवाई थी तो लास्ट के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। इसमें एक फॉर्मूला था sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा फॉर्मूला था cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। केवल उस प्रॉपर्टी बेस्ड है, वहां पे मैंने लेफ्ट साइड का रिजल्ट लिखा था, राइट में स्क्वायर के 2 टर्म लिखे थे, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर के टर्म दे रखे हैं, यानी स्क्वायर वाले ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो उन्हीं 2 फॉर्मूले से बनेंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें क्वेश्चन में लिखा cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स और माइनस का है साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था मैं उसको उल्टा लिखता हूँ, जैसे चलो अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर मैंने लिखवाया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आप इसको कंपेयर करोगे, यहाँ पे a आपको ये दिया है, b की जगह आपको ये दिया है, तो आपको पता चल गया कि a बराबर क्या है, इसमें पाई बाई 4 प्लस एक्स है और b की जगह पे क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, क्योंकि आपको फॉर्मूले में राइट हैंड साइड कंपेयर हो रहा है तो आंसर तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, cos a की जगह रख देना पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है, और b की जगह रख देना पाई बाई 4 माइनस एक्स, एक पार्ट आ गया, इंटू कॉस a माइनस बी दिया है तो a की जगह रख देना पाई बाई 4 प्लस एक्स और माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा। अब आप सॉल्व करोगे तो x x कैंसिल, तो बन जाएगा यहाँ पे cos पाई बाई 2 बन जाएगा, इंटू यहाँ पे भी आप देखोगे पाई बाई 4 कैंसिल, तो cos का 2x बन जाएगा। cos पाई बाई 2 जो होता है वो आपने पढ़ा होगा कि वो 0 होता है, तो 0 इंटू cos 2x बन जाएगा, तो आंसर आपका 0 आएगा। तो ये जो 4th क्वेश्चन है इसका आंसर आपके जो बन रहा है वो आंसर आपका यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जब भी आपको स्क्वायर वाले कोई क्वेश्चन मिले तो आप ध्यान रखना कि स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को हम इसी आइडेंटिटी से कंपेयर करके सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद 5th क्वेश्चन पे, जो कि प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, उसमें हमें रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो अब प्रूविंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें भी आपको फॉर्मूले का यूज करना है, बस सावधानी से फॉर्मूला यूज करना है, वो आप थोड़ा ध्यान से करना।
क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड दिया है, राइट हैंड साइड दिया है। लेफ्ट हैंड साइड के मैंने फॉर्मूले आपको लिस्ट में लिखवाए थे 10 के लिए, तो आप उन्हीं को डायरेक्ट यूज करोगे। तो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हमने ले लिया। तो दिया है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में आएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 10a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। इसका आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया था। तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला लिखाया था 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। अगर आपको याद नहीं है तो आप पूरा फॉर्मूला लगाना, अदरवाइज आप उस फॉर्मूले डायरेक्ट वाले फॉर्मूले को लगाना तो बन जाएगा। और मैं बताता हूँ, चलो फॉर्मूला भूल गए तो आप क्या करोगे, पूरा फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी वाला। तो क्या बनेगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x होल डिवाइडेड बाई आपका 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो बन जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन में आएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक है, अब आप पाई बाई 4 की वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन में आएगा 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई ये आएगा 1 माइनस 10x अपॉन में आएगा 1 प्लस 10x। ये आप देखोगे, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ये यहाँ जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन लिए, इसमें आपको हमें लगता है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम और कुछ बड़े क्वेश्चंस लेते हैं जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। टाइप 4 में ही ये मैंने 2 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही क्वेश्चन प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो सोल्यूशन है उसमें आपको लेफ्ट और राइट दोनों ही पार्ट दे रखे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और लेफ्ट हैंड साइड हमें सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है कि इसमें फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, है ना, क्योंकि इसमें ऑटो रिजल्ट जो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी का। अगर फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा साइन ए की जगह x दिया हुआ है तो साइन x कॉस y, b की जगह y लगा दिया, प्लस कॉस x इंटू साइन y। अपॉन में आप देखोगे यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है आपका x माइनस वाई के लिए, तो x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें रिजल्ट बन जाएगा साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब ये रिजल्ट आने के बाद अब आप ओवरऑल इस पूरे पार्ट को देखोगे तो जो राइट हैंड साइड है उसमें 10 में आंसर चाहिए। 10 में आंसर यहाँ पे पहला पार्ट है 10x का, तो यानी कि इस जगह पे हमें अपॉन में cos x चाहिए होगा। साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है, सभी को मालूम है कि वो 10x हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पूरे से, और ये हमें एलिमिनेट करना है, तो हम इसमें काम ये करेंगे पूरे सिस्टम को, इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं cos x और cos y से। ठीक है, तो cos x cos y से हम दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x इंटू cos y। अब ये क्यों किया डिवाइड यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे 10x चाहिए, तो यानी कि y का टर्म हटाना पड़ेगा और 10x बनाने के लिए sin x अपॉन cos x चाहिए होगा। तो आपका ये रिजल्ट बन जाएगा यहाँ से sin x इंटू कॉस वाई माइनस प्लस का है cos x इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा cos x इंटू कॉस वाई। होल डिवाइड करोगे तो वो बन जाएगा आपका sin x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब इस पूरे पार्ट को आप दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करो, ये पार्ट अलग करो, ये अलग करो। ठीक है, जब हम इससे पार्ट को डिवाइड करेंगे तो क्लियर दिख रहा है कि cos y कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10x। ठीक है, जब आप इस वाले पार्ट को इधर से चेंज करोगे, डिवाइड करोगे, ये जो पार्ट है ग्रीन से मैंने जो इसको रिप्रेजेंट किया है, तो आप देखोगे उसमें cos कैंसिल हो जाएगा, साइन y अपॉन कॉस y जो बनेगा वो आपका बन जाएगा 10y। ठीक है, सेम प्रोसेस आपने डिनोमिनेटर वाले पार्ट में देखा, ये ग्रुप जब बनाया तो cos कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस मिलके बन जाएगा 10x। और जब आप इसका ग्रुप बनाओगे यहाँ पे तो आप देखोगे इसमें
cos x कैंसिल हो जाएगा, sin y अपॉन cos y मिलके बन जाएगा tan y। यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड का पार्ट है, यही हमें प्रूव करना था। तो पहला ये क्वेश्चन जो 6 है हमारा, ये कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे हो इसमें क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल काम नहीं करना था। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट से स्टार्ट करके केवल फॉर्मूले का एक्सपेंशन करना था, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को देख के कि हमें डिसीजन लेना था कि हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से डिवाइड करें, या हम किस नंबर को कॉमन लें। तो मैंने उस राइट हैंड साइड वाले पार्ट को डिसीजन लिया कि हम अगर उसमें से साइन हटाना है, टेन में कन्वर्ट करना है, तो साइन अपॉन कॉस से ये होगा, एक कॉस हटाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस एक्स और कॉस वाई से दोनों ही पार्ट को, इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, पेयरिंग सही कर लिया, और पेयरिंग करके अपने को आंसर इसका मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का एक तरीका हो जाता है सॉल्व करने का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हो, आपको देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और उसमें एक सिमिलरिटी है कि जो एक्सप्रेशन, जो टर्म आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है, वैसा ही टर्म आपको सेकंड पार्ट में दिया है ना, फिर थर्ड टर्म जो है वो भी उसी से मैच कर रहा है। यानी कि इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे यहाँ बी और सी है, तो बी के बाद सी आ रहा है, यहाँ पर सी के बाद ए आएगा, यहाँ पे ए के बाद बी आएगा, तो साइक्लिक ऑर्डर इसको बोलते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद अगेन ए आता है, तो इस ऑर्डर को हम लोग साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं साइक्लिक ऑर्डर के, तो उसमें अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दे रखे हैं, तो उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को एक साथ सॉल्व करने की जगह हम लोग एक पार्ट को लेके सिमिलरली सेकंड और थर्ड को लिख देते हैं। अगर लगता है कि नहीं हमें पूरा पार्ट एक्सप्रेस करना है, तो आप पूरे सिस्टम को आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी चॉइस रहती है। लेकिन इसमें ऐसे केसेस में आप एक पार्ट को सॉल्व करके दूसरे को सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। तो इसमें भी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आपका रिजल्ट यहाँ से बनेगा, आपका आएगा साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, अपॉन में आ जाएगा यहाँ से कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है। प्लस इसी टाइप से आप यहाँ पे लिखोगे, ये बन जाएगा साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए, अपॉन में आपको मिलेगा यहाँ पे कॉस सी इंटू कॉस ए। प्लस आप करोगे, इसमें भी फॉर्मूला लगाओगे, तो आएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी। तो मैंने फिलहाल अभी तीनों पार्ट यहाँ ओपन कर लिए। पुराने वाले क्वेश्चन की तरह पेयरिंग करेंगे, मतलब इस पार्ट को अलग करो यहाँ पे, तो आप लिखोगे यहाँ से, ये बन जाएगा आपका साइन बी इंटू कॉस सी, अपॉन में आ जाएगा कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है, माइनस इस वाले पार्ट को लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा कॉस बी इंटू साइन सी, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे कॉस बी इंटू कॉस सी, प्लस ये हमारा पहले सिस्टम से आ गया। अब अगले वाले टर्म से आप लिखोगे, इनका भी पेयरिंग बनाओगे, तो साइन सी मतलब ये अपॉन ये कर दिया, तो बन जाएगा साइन सी इंटू कॉस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए, माइनस सेकेंड वाले से आएगा कॉस सी इंटू साइन ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए, ठीक है। और लास्ट में हमें मिलेगा यहाँ पे आके साइन ए इंटू कॉस बी, अपॉन में आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है। ये पार्ट आ गया। अब देखो इसमें कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है, जैसे कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा अपना टेन बी, ठीक है। वैसे यहाँ से देखोगे आपका कैंसिल हो रहा है कॉस बी, तो बन जाएगा माइनस का टेन सी, ठीक है। प्लस अगले वाले पे आते हैं, यहाँ पे कॉस ए कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन सी, और यहाँ पर कॉस सी कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा ये टेन ए, प्लस इसमें भी आप देखोगे कॉस कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा यहाँ पे टेन ए, और माइनस यहाँ पर ए कैंसिल होने के बाद बन जाएगा टेन बी। अब आप देखोगे यहाँ पे प्लस माइनस साइन, दोनों साइन इन्वॉल्व हैं, तो ये टेन नेगेटिव का प्लस के साथ कैंसिल हो गया, ये टेन नेगेटिव प्लस के साथ कैंसिल हो गया, और ये जो बी था वो माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो आंसर इसका बन जाएगा फाइनली 0, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे 6 और 7 है, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको, और इससे पहले वाले 5 क्वेश्चंस आपको टाइप 4 में डिस्कस किए। तो आप देख रहे हो कि कुल मिला के जो हमारे स्टार्टिंग के जो 10 फॉर्मूले 12 फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको बस केवल एक सही रास्ता पकड़ना है, तो आंसर अपने आप ही इसमें निकलते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग
ये जो हमारा कंपाउंड एंगल का पोर्शन था इसको कंप्लीट करते हैं। इसके जो डाउट्स होंगे वो मैंने आपको पहले ही बोल रखा कि आपके जो डाउट निकलते हैं आप हमें व्हाट्सअप करना, मैं आपको उसके रिप्लाई कर दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके वीडियो बना के आपको अगले लेक्चर में सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, जो डाउट होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके बताएंगे आपको, या फिर आपको व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई करेंगे।